सिर्फ तुम। टैक्सी एयरपोर्ट के साफ सुथरे और सरसब्ज और शादाब इलाके से निकलकर शाहरा फैसल पर रवां ट्रैफिक के अजधाम को पीछे छोड़कर अब कदरे पसमानदा से इलाकों से गुजरते मुसलसल झटके ले रही थी। इसे याद आया कि 5 साल पहले जब वो रोजगार की तलाश में दुबई गया था तब भी इस जगह से गुजरते ऐसे ही झटके लगा करते थे, बल्कि अब उन झटकों की शिद्दत में इजाफा हो गया था। वजह सड़क पर बने गड़ों की तादाद में मिसाली इजाफे के सिवा और क्या हो सकती है। इसे अपने इलाके की सड़क से गुजरते हुए लगने वाले उन झटकों से नफरत थी, लेकिन आज यही झटके इसकी सरशारी को बढ़ा रहे थे। 5 साल बाद इस मानूस माहौल में सांस लेते वो अपने अंदर एक ताजगी महसूस कर रहा था। खिड़की का शीशा नीचे उतारकर इसने खुशी के भरपूर एहसास के साथ एक गहरा सांस लिया। हुआ के साथ तेज छती हुई बदबू उसके नथनों से टकराई। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात अबेरी, लेकिन फिर फौरन ही एक आसूदा सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर खिलने लगी। कचरे के ढेर और खिले नाले से उठती ये हो इस बात की निशानदेही कर रही थी कि इसका घर अब चंद मिनटों के फासले पर ही है। जानी पहचानी सब्जियों की दुकानें, इको कसाई का गोश्त कथा, तम्स टेलर की शाब, अनवर भाई का मेडिकल स्टोर, सब एक एक करके इसके सामने से गुजरते जा रहे थे। जानी पहचानी राहें, आना लोग जिसके दरमियान चलते फिरते भी वो उनके महदूद ज़हनों के सबब उलझन का शिकार होता था, तो कभी उनके लामहदूद खुलूस के आगे शर्मसार। अगर इसे घर पहुंचने की जल्दी न हुई तो टैक्सी यहीं रुकवा कर उन सब से फर्दा मुलाकात जरूर करता। बाईं हाथ पर आखिर से पहले वाली गिल्ली में मोड़ लेन दूध की बाल्टी हाथ में लिए नागोरी मुकशाप की तरफ बढ़ते उधेड़ उम्र शख्स को पहचाने की कोशिश करते इसने टैक्सी वाले को हिदायत की। अपनी गिल्ली का कोना मोड़ने तक वो उन्हें पहचान चुका था। वो चाचादीन मोहम्मद थे। अपनी याददाश्त पर नाज करते वो मुस्कुराने ही लगा था कि एकदम वो मुस्कुराहट गायब हो गई। सामने इसके 5 साल पुराने टूटे फूटे घेर की जगह खूबसूरत डबल स्टोरी बिल्डिंग खड़ी थी। दीवारों पर लगा लश करता मार्बल, व्हाइट पेंट की गर्ल और गर्ल के साथ झूलती फूलों से लदी खूबसूरत आर्नी बेले। वो बिल्डिंग छोटे छोटे पस्त और रंग और रोगन ओढ़े घरों के दरमियान खड़ी बड़ी मगरूर और शाहाना लग रही थी। मगर उसके सकते की वजह वो बिल्डिंग नहीं बल्कि इसके साथ मौजूद आसमानी रंग के चूने वाला वो छोटा सा घर था, जिसके ऊपर 2 अफराद लाइटों की जैल लगा रहे थे, जबकि दीवार के साथ लगे बिजली के पुल पर छत के करीब शादी मुबारक का बोर्ड जगमगा रहा था। आई देखो मेहंदी की रात, हरी हरी मेहंदी लगाओ, गीत खुशियों के गाओ, आई है नसीबों वाली रात, हरी हरी मेहंदी लगाओ। जर्द और सब्ज इम्तिजाज की गे घरों पर छूटी कमीसें अपने लड़कियां फुलवालियों में बजते गीत पर डाना है रक्स कर रही थीं। मगर उसकी तवज्जो का मरकज उन लड़कियों के बजाय जरा हट कर बैठी वो लड़की थी जिसने सब्ज चौड़ीवीदार पाजामे पर सब्ज और सुनहरी गोटा लगी जर्द शर्ट के साथ बड़ा सा सब्ज और जर्द रंग का दोपट्टा ओढ़ रखा था। उसके एक हाथ में सब्ज और जर्द चूड़ियां और दूसरे हाथ में मोतिये के गजरे थे। मेकअप के नाम पर इसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काजल की धार और होंठों पर लाइट से शेड की लिपस्टिक के सिवा कुछ नहीं लगाया था। दाएं रुखसार पर बालों की एक मोड़ इसी लट लहरा रही थी, जबकि सिया बालों की लंबी चुटिया बाईं शाने से आगे इसकी गोद में पड़ी थी। अदन बुखारी ने कमर्शियल्स के सिवा इतने लंबे और खूबसूरत बाल कभी किसी लड़की के नहीं देखे थे। वो जिस क्लास से ताल्लुक रखता था वहां लड़कियां उमूमन बालों को नए नए शीपस में कटवाने और अजीब व गरीब रंगों में डाई करने के खप में मुब्तला रहती थी। अदन, बेटा बूढ़ तो नहीं हो रहे? मम्मा की आवाज ने इसकी महवियत को तोड़ा था। नो मम्मा, मैं ठीक हूं, आप इंजॉय करें। इसने मुस्करा कर उनकी तसल्ली करवाई। थैंक यू जान। असल में आकिफ और हसन इंतजामात में मसरूफ हैं, वरना वो तुम्हें जरूर कंपनी देते, मम्मा ने वजाहत पेश की। दरअसल वो इस वक्त इस तकरीब में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से शरीक था। ये उनकी बचपन की दोस्त नाजी आंटी की बेटी की मेहंदी की तकरीब थी। तबकाती फ़र्क के बावजूद मम्मा और नाजली आंटी की दोस्ती हमेशा कायम और दायम रही थी, और इसमें यकीनन बड़ा हाथ मम्मा ही का था। नाजली आंटी उनके आए न आए मम्मा उनके घर हर मौके पर जरूर पहुंचती थी। आज भी जबकि उनका ड्राइवर छठी पर था, वो अदन के साथ यहाँ शिरकत के लिए पहुंच गई थी, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का भी एहसास था कि अदन के लिए ये लोग और माहौल बहुत अजनबी है। वह बिस अभी आधे घंटे में निकलते हैं। खाना लगने ही वाला है, अगर बगैर खाए चले गए तो नाजली की दिल आजारी होगी। वो जैसे इसे बहलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा ना मम्मा,
मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर आप आधे के बजाय 1 घंटा और भी रुकना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। माई स्वीट सुन, मम ने बेसाख्ता ही झक कर उसके बाथे पर बोसा दिया। इसकी नज़रें ममा पर से फिसलती इस लड़की के चेहरे पर जा रुकी। वो उन्हीं की तरफ मुतवज्जे थी और मम्मा के इसे बच्चों की तरह प्यार करने पर मुस्करा रही थी। इसने कदरे झींप कर नज़रें मोड़ ले। वो मम्मा का ऐसा ही लाडला था और वो इससे मोहब्बत का इजहार करने में कभी मतकलफ से काम नहीं लिया करती थी। आंटी, उम्मी आपको अदन भाई के साथ अंदर बिला रही है। नाजली आंटी की बेटी ने आकर पैगाम दिया तो मम्मा उसकी नाज बर्दारी छोड़कर उठ खड़ी हुई। आओ अदन, देखे नाजली ने क्यों बुलवाया है। उनके कहने पर कुर्सी से उठते हुए इसने एक बार फिर इस तरफ देखा जहां वो लड़की बैठी थी, लेकिन इस बार इसकी नज़रों को मायूस लूटना पड़ा। वो अब वहां नहीं थी। जाओ अदन, मम्मा ने इसे पुकारा तो वो उनके पीछे चल पड़ा। अरीबा, मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ खाना लगवा दिया है। नाजली आंटी मम्मा को देखते ही बोले। वो क्यों भाई, हिना के ससुराल वालों को पता चला तो बुरा मानेंगे। हुमा ने फौरन ही उन्हें टोक। वो नहीं मानते, उन लोगों का अभी लंबा प्रोग्राम है। फियल हाल वो हिले गिले में मसरूफ हैं। देर तक रुकी और तुम मुझे जल्द से जल्द भगाना चाहती हो। मम्मा ने उनकी बात की। ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अदन के ख्याल से जल्दी कर रही हूँ। नाजली आंटी ने वजाहत पेश की। अपने खामखा ही तकलीफ की आंटी इसी पिल बिरयानी की डिश उठाए वही लंबे बालों वाली लड़की अंदर दाखिल हुई। चली मम्मा, जब आंटी ने इतना तकल्लुफ कर ही लिया है तो हम खाना खा लेते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि आप सब लोग भी हमारे साथ ही खाएंगे। वो एक कुर्सी सिरका कर बैठ गया और उसकी तरफ दिलचस्पी से देखते हुए बोला, सॉरी बेटा, मुझे और शाह को तो अब जाने दो, हम लोग जरा दूसरे मेहमानों को देख लें। अलबत्ता ये मेरी भांजी है, यहाँ आपकी मेज़बानी भी कर लेगी और आपका साथ भी देगी। नाजली आंटी ने माजरत खाहाना अंदाज में कहा, लेकिन इसके तो दिल की मुराद बर आए हो कि आंटी इज यू विश। फौरन ही मंजूरी दे दी। लीजिए आंटी, शुरू करें। इसने प्लेट मम्मा के आगे रखते हुए डिश सामने की। तुम क्यों नहीं ले रहे अदन? मम्मा ने चमचा मुंह की तरफ ले जाते इसे हाथ पर हाथ धुरे बैठे देखकर टोक। हमें किसी ने आफर ही नहीं की। वो मानी खेज लहजे में बोला तो वो घबरा गई। प्लीज लीजिए ना अब भी, ये कभी कभी ऐसे ही तंग करता है। आप परेशान मत हो बेटा। मम्मा ने इसे तसल्ली दी और अदन को खाना निकालने का इशारा किया। वो आपका नाम किया है बेटा? उन्होंने इससे पूछा। रताबा, इसने आहिस्ता से बताया। सुनो रताबा बेटा, अब भी हमारा साथ दो न। यूं हम दोनों अकेले खाते तो अच्छे नहीं लग रहे। आप खाएं आंटी, मैं बाद में खा लूंगी। ओ समझा करे मम्मा। इस वक्त ये हमारे नवाले गिनने इसके इनकार पर वो शरारत से बोला तो वो पहले ही घबराई हुई थी, मजीद घबरा गई। वो ऐसी तो कोई बात नहीं। फौरन ही एक प्लेट में खाना निकाल कर सर झुकाकर खाने लगी। अदन इसकी कैफियत से हज उठाता जेरेलब मुस्करा रहा था, जबकि मम्मा चेहरे पे प्यार भरी खफगी लिए इसे घूरने में मसरूफ थी। अम्मा वो आलम वहशत में दरवाजे के अंदर कदम रखते ही चीखा था। कीमती साज और सामान से भरे सूटकेस दहलीज पर ही ढेर पड़े थे। भाई और सीलियों से उतरती समरा इसे देख कर तेजी से दौड़ी आई। समरा, क्या गुज़नफर आया है? माँ भी एक कमरे से इफ्तान और खिज़ां बरामद हुई। आप इतना अचानक कैसे आ गए भाई? पहले से कोई खबर ही नहीं दी। समरा इसके बाजू से लगी शको कर रही थी। अरे मेरा बच्चा, मेरी तो आंखें तरस गई तुम्हें देखने को। अम्मा इसका चेहरा दोनों हाथों में थामे आंसू बहाती आंखों के साथ बार बार इसे चूम रही थी। ए समरा, अपने अब्बा को दुकान पर फोन कर उन्हें बता के गुज़नफर आया है। उन्होंने बेटी को हिदायत दी और फिर उसका बाजू पकड़कर अंदर की तरफ खींचते हुए बोले, चल बेटा, अंदर चल। इतने लंबे सफर से आया है, थक गया होगा। अंदर चल कर देख, मैंने तेरे लिए कितना खूबसूरत कमरा बनवाया है। साथ में ठंडे गर्म पानी वाला गुस्ल खाना भी है। तो नहा धोकर ताज़ा दम हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगवाती हूँ। आज सुबह से ही तेरी बहुत याद आ रही थी। मैंने यूं ही तेरी पसंद का खड़े मसाले का कीमा और कुरिलाओ बना डाला। मेरे मौला का करम, इसने तुझे भेजकर मेरी ममता को ठंडा कर दिया। इसने मुसलसल बोलती अम्मा के साथ अंदर जाते उनके चेहरे पर निगाह डाली। उनका चेहरा खुशी के गहरे एहसास से जगमगा रहा था। इसी खुशी को महसूस करने के लिए ही तो वो बना इत्तला के वापस लूटा था। लेकिन हम
इसने बेचैन सा होकर कुछ पूछना चाहा, सारी बातें बाद में, पहले तो नहा धोकर खाना खा ले, फिर दिल भर कर बातें हों की। अम्मा ने इसे बोलने नहीं दिया था और एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर ले गई थी। जा, कैसा है तेरा कमरा? समरा ने अपनी पसंद से हर चीज़ दिलवाई है, रोज़ाना सफाई करती है, किसी दूसरे को यहाँ कदम भी नहीं रखने देती, अम्मा फ़ख्र से इसे बता रही थी। इसने नज़रें घुमाकर कमरे का जायज़ा लिया। ऐश ग्रे पेंट वाला कमरा गिरे और सिल्वर कम्बिनेशन के पर्दों से मुज़य्यन था। दीवारों पर फैंसी लाइट्स जगमगा रही थीं। कमरे के दरमियान में एक आरामदेह बेड पड़ा था। कमरे की कलर स्कीम को मद्देनजर रखते हुए कई खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस भी सजाए गए थे। अपने बेसाख्ता ही अपना 5 साल पुराना कमरा याद आया। सालखुर्दा दीवारों वाला कमरा जो किसी भी आराइशी सामान से महरूम उसकी और उसके छोटे भाई की मुश्तरका गा था। कमरे में एक झलनिगा चारपाई पड़ी रहती भी, जिस पर दोनों में से जो पहले कब्जा कर लेता वो इसकी मलकियत भरती और दूसरा ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोता। अपनी किताबें ये रखने के लिए इसने कबाड़िए से एक मेज़ खरीद ली थी, जिसका एक पाया टूटा हुआ होने की वजह से ईंटें रखना पड़ती थी। इसने देखा इस टूटी मेज़ की जगह एक बड़ी की राइटिंग टेबल ने ले ली थी, जिस पर शेड वाला लैंप और कीमती पेन होल्डर रखा था। एहसन कहाँ है? यूनिवर्सिटी गया है, बस अभी थोड़ी देर में आता होगा। हाँ ने इसके पूछने पर बताया तो सर हिलाकर रह गया। वो इस बात से बखूबी वाकिफ था कि इसका छोटा भाई एहसन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। ओ मेरा शेर पत्तर वापस आ गया, आजा मेरे सीने से लग जा। वो नहा धोकर कमरे से बाहर आया तो अब्बा उसके मुंतजिर थे। उनसे गिले मिलते इसने उनमें वाज़े तब्दीली महसूस की। परचून की छोटी सी दुकान चलाने वाले खस्ता हाल अब्बा इस वक्त काटन के कड़कड़ाते शलवार कमीज में बहुत आसूदा लग रहे थे। देख ले, तेरा भेजा एक एक पैसा तेरी ख्वाहिश पर खर्च किया है। ये ज़बरदस्त सपर स्टोर बनाया है कि तो देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। अब्बा बहुत जोश से इसे बता रहे थे, सारी बातें बाद में कीजिएगा जी, अभी मेरे बेटे को खाना खाने दें। अम्मा ने आकर अब्बा को टोका और इसे लिए दूसरे कमरे में चली आई। यहाँ 6 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल पर खाना चना गया था। जल्दी से शुरू कर दी भट्टी और ना रोटी ठंडी हो जाएगी। शमरा ने इसका बाजू पकड़कर बिठाया और उसकी प्लेट में सालन निकालने लगी। ये कबाब भी जरूर खाइएगा भाई, मैंने कल ही बनाकर फरीज किए थे। समरा एक एक चीज उठाकर इसे पेश कर रही थी। वाह भाई, सारी खातिर भाई की हो रही है, हम तो जैसे यहाँ हैं ही नहीं। बा ने समरा को छेड़ा। भाई को इतने दिनों में देखा है अब्बा, बस नहीं चल रहा उनके लिए क्या किया करूं। समरा के लहजे की सरखुशी पर अब्बा मुस्कुराने लगे। खुशी तो खुद उनके अपने वजूद में भी खून बनकर दौड़ रही थी। वो गनी चाचा के घर क्या हो रहा है अब्बा? बड़ी देर से दिल को बेकरार करने वाला सवाल उसके होंठों पर आ ही गया। हाँ अच्छा है, बड़े मौका से आया तो। अपनी रताबा की शादी है, तेरी तो बड़ी दोस्ती थी, इससे मुझे देखकर खुश हो जाएगी वो। अब्बा की बात ने इसके अंदेशों की तस्दीक कर दी। हाथ में पकड़ा नवाला छूटकर प्लेट में जा गिरा। इसके चेहरे के बदलते रंगों पर अम्मा ने गुस्सीली नजरों से अब्बा को घूरा। वो उन सब से बेनियाज खाने से इंसाफ करने में मसरूफ थे। हेलो मम्मा, हेलो जान, आज कुछ जल्दी नहीं आ गए तुम? वो दस्तक देकर उनके कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने हाथ में पकड़ा मैगजीन एक तरफ रखते हुए इससे पूछा। अच्छा, जल्दी आ गया हूं। इसने बालों में हाथ फेरते हुए अनजान बनने की कोशिश की। मेरे सामने तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल नहीं चल सकती, साफ साफ बताओ क्या बात है? वो उसके कान खींचते मोहब्बत से पूछने लगे। कुछ नहीं मम्मा, मैंने सोचा आपको नाजली आंटी के यहाँ शादी में जाना होगा तो मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी उठ गया। आफ्टर ऑल मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आजकल शादी की तकरीबात सर शाम नहीं रात गए होती हैं, और दूसरी बात ये कि मेरा ड्राइवर आज ड्यूटी पर है, इसलिए तुम्हें ये जहमत उठाने की कतई जरूरत नहीं। मम्मा ने इसके बहाने को पिल में रद्द कर दिया। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, किसी दोस्त के पास जिम चला जाऊंगा। इसने मायूसी से कहते बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। अदन, यहाँ आओ। मम्मा की आवाज़ ने इसको पलटने पर अपनी मम्मा को नहीं बताओगे अपने दिल की बात? उन्होंने इसका हाथ पकड़कर अपने करीब बेड पर बिठाते हुए प्यार से पूछा। मम्मा, वो जो कल लड़की थी ना, लंबे बालों वाली,
वही जिसने हमारे साथ खाना खाया था। हाँ हाँ, समझ गई। नाज़ली की भांजी रताबा। मम्मा हैरान हुई थी। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी है मम्मा। मैं इसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। वो अपने दिल की ख्वाहिश जुबान पर ले आया था। आर यू सीरियस अदन? इतना बड़ा फैसला तुमने इतना अचानक कर लिया? मम्मा वाकई हैरान थी। कितने अरसे से वो इसे अपने सर्किल में लड़कियां दुखा रही थी। कई एक घरानों से तो खुद लड़की वालों ने ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन वो किसी के लिए मानता ही नहीं था, और अब राजी हुआ था तो अपने माहौल से हिट कर बिल्कुल आम से घराने की लड़की के लिए, जो बेशक अच्छी तो थी लेकिन ऐसी भी नहीं कि एक से एक चांद चेहरा लड़की को रिजेक्ट करने वाला। अदन बुखारी इसका सवाली बना बैठा था। आई नो मम्मा, वो हमारी क्लास से बिलविंग नहीं करती। आपको और डैडी को उसके स्टेटस पर एतराज़ हो सकता, लेकिन किसी भी एतराज़ से पहले इस बात को ज़हन में रखिएगा कि वो मेरी पसंद है और इसे भूलना शायद मेरे लिए आसान ना हो। वो बहुत सीरियस था। वॉट रब्श अदन, मुझे तुम जानते हो, मैं कभी स्टेटस का नशिस नहीं रही तुम्हारे डैडी की बात तो मैं उन्हें मिला लूंगी, लेकिन तुम्हें दूसरे रुख से भी सोचना चाहिए। हो सकता है वो लड़की पहले से किसी के साथ इंगेज हो या उनके यहाँ ज़ात बरादरी के कुछ मसाइल हो।